Hello everyone, a very good morning. Welcome back to Mission IS and PCS. I hope you guys are doing well. आज है 15 जनवरी 2024 एंड आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगे आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एक क्विज सेशन। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड में आप लोगों के लिए रिविजन क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ इन क्वेश्चंस को सॉल्व ज़रूर कीजिएगा। आज का जो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज़ who is recently appointed as the secretary of the railway board। हाल ही में रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, अरुणा नायर को अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड का सेक्रेटरी बनाया गया है। तो एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, आप लोग इसको याद ज़रूर रखिएगा। अरुणा नायर जो कि एक इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस ऑफिसर हैं 1987 बैच की, इन्होंने अभी ये जो रोल है रेलवे बोर्ड सेक्रेटरी का उसको अज्यूम किया है। अगर बात की जाए फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड की जिनको अभी रिसेंटली बनाया गया था, तो वो कौन है? वो हैं जया वर्मा सिन्हा। ये दोनों ही अपॉइंटमेंट आप लोगों के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इनको याद ज़रूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्वच्छता मंदिर कैंपेन इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय हु। स्वच्छ मंदिर अभियान हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ मंदिर अभियान को लॉन्च किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जहाँ भी जो भी धार्मिक स्थान है इंडिया में वहाँ पर क्लीनलीनेस को मेंटेन करना, वहाँ पर जो है मेनली यहाँ पर अयोध्या की बात की जा रही है कि जो अयोध्या सिटी है उसको क्लीनेस्ट सिटी बनाने का टारगेट रखा गया है। एंड अभी ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो कैंपेन है इसको लॉन्च किया गया है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक ये जो कैंपेन है, इनिशिएटिव है, याद रखिएगा। इसमें बेसिकली जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी भी भागीदारी रहेगी, उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। एमपीज़, एमएलएज़ एंड जो पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके द्वारा भी इसमें पार्टिसिपेट किया जाएगा इस पर्टिकुलर अभियान को सक्सेसफुल बनाने में। अगला क्वेश्चन है एज पर एनुअल स्वच्छ सर्वेक्षण सिटी क्लीनलीनेस रैंकिंग्स 2023 इंदौर एंड विच सिटी जॉइंटली बिकेम क्लीनेस्ट सिटीज़। वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण शहर स्वच्छता रैंकिंग 2023 के अनुसार इंदौर और कौन सा शहर संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर बन गए हैं? तो अभी हाल ही में जो सूरत एंड इंदौर दो सिटीज़ हैं जो बेस्ट, जो क्लीनेस्ट सिटी इमर्ज हुई हैं इस पर्टिकुलर रैंकिंग्स के अकॉर्डिंगली। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये रैंकिंग्स है, आप लोग याद रखिएगा। इंदौर जो सिटी है वो 7th टाइम यानी कि 7 बार लगातार जो है क्लीनेस्ट सिटी का खिताब अचीव कर चुकी है। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए स्टेट वाइज रैंकिंग्स की तो महाराष्ट्र जो स्टेट है वो टॉप पर रहा है एंड मध्य प्रदेश सेकेंड पे एंड छत्तीसगढ़ थर्ड पे। तो ये तीनों जो टॉप 3 स्टेट्स हैं इनको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है युवा निधि स्कीम इज द इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। युवा निधि योजना भारत के किस राज्य की पहल है? तो कर्नाटका स्टेट के द्वारा अभी हाल ही में ये स्कीम लॉन्च करी गई है जिसका नाम है युवा निधि स्कीम। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो स्टूडेंट्स बेसिकली जो ग्रेजुएट्स हैं, जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जिनके पास अभी कोई जॉब नहीं है तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। जिन्होंने अपनी डिग्रीज़ को 2022-23 एकेडमिक ईयर में कंप्लीट कर ली है तो उनको डायरेक्टली फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है, डिग्री होल्डर्स हैं, उनको 3000 पर मंथ रुपीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड जिनके पास डिप्लोमास हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं जो, उनको पर मंथ 1500 रुपीज़ का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। जो पिछले 6 मंथ से जिनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है एंड उनके पास डिग्रीज़ हैं, वो एजुकेटेड हैं, तो उनके लिए यहाँ पर जो है एक असिस्टेंस प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि युवा निधि स्कीम जो है वो कौन से स्टेट की पहल है? तो कर्नाटका के सीएम के द्वारा अभी हाल ही में इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है गंगा सागर मेला इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फेयर इज रिसेंटली हेल्ड एट वॉट प्लेस। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला गंगा सागर मेला हाल ही में किस स्थान पर आयोजित हुआ है? तो अभी हाल ही में सागर द्वीप
जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, वहाँ पर इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मेला गंगा सागर मेला का आयोजन हुआ है। बेसिकली ये जो मेला है वो हर साल लगाया जाता है वेस्ट बंगाल में, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। एंड जिस दिन 14 और 15 जनवरी को जिस दिन मकर संक्रांति पड़ती है, उसी दिन इस पर्टिकुलर मेला का आयोजन होता है हर साल जनवरी में। एंड यहाँ पर अलग अलग जगह से जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं, और जो अलग अलग जो धार्मिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। मेनली यहाँ पर लॉर्ड सूर्य की वर्शिप की जाती है। तो ये फैक्ट भी आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि कौन सी जो देवता हैं, कौन सी डीटी हैं जिनकी वर्शिप करी जाती है इस पर्टिकुलर मेला में, तो वो हैं लॉर्ड सूर्य। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट विल इस्टेब्लिश इट्स न्यू कैंपस इन कैंडी श्रीलंका। कौन सा भारतीय संस्थान श्रीलंका के कैंडी में अपना नया परिसर स्थापित करेगा। तो आईआईटी मद्रास के द्वारा अभी जो है ये अनाउंस किया गया है कि आईआईटी मद्रास के द्वारा अपना नया कैंपस इस्टेब्लिश किया जाएगा कैंडी श्रीलंका में। याद रखिएगा, इसके पहले आईआईटी मद्रास के द्वारा ही जांजिबर तंजानिया में भी अपना ऑफ शोर कैंपस को ओपन किया गया है। तो इस तरीके के जो फैक्ट्स हैं वो भी आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सविता कांसवाल पोस्थुमसली अवॉर्डेड विथ तेंजिंग नोर्गे अवार्ड, व्हाट वाज हर मेजर अचीवमेंट। सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनकी प्रमुख उपलब्धि क्या थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट एंड माउंट मकालू विद इन 16 डेज। ये जो है एक ब्रेव, सविता कांसवाल एक ब्रेव माउंटेनियर हैं, और इन्होंने 16 डेज़ के टाइम स्पैन में माउंट एवरेस्ट एंड माउंट मकालू को चढ़ने का जो खिताब है उसको पूरा किया, और ऐसा करने वाली पहली महिला माउंटेनियर बनी थी। तो इन्होंने अपना जो नाम है वो इतिहास में दर्ज कराया है। इनके इस ब्रेव अचीवमेंट के लिए इनको अभी हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पोस्थुमसली अवार्ड दिया गया है, और इस अवार्ड का नाम है तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। तो ये अवार्ड दूसरी तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है कि तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड जो है वो किसको हाल ही में दिया गया है। तो याद रखिएगा, सविता कांसवाल को दिया गया है। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, लोथरू विलेज है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से। प्रीवियस क्लास में जो आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे उनके करेक्ट आंसर्स हैं, अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट टू प्रोवाइड सेफ हैबिtat टू इंडेंजर्ड कैनिड फैमिली, महाराष्ट्र। सेकेंड क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बैंड द ट्रेड ऑफ द डॉग मीट, साउथ कोरिया। एंड थर्ड क्वेश्चन है, रामलला दर्शन स्कीम इज द इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़। आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं, व्हेन इज नेशनल रोड सेफ्टी वीक एनुअली ऑब्जर्व्ड। सेकंड क्वेश्चन, मूल्य प्रवाह 2.0 इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विद प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ। प्लीज़ इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS PCS। एंड अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मिशन IAS PCS उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।